भाई फिलहाल हिसार शहर के एचएयू के गेट नंबर 4 के नीचे मैं खड़ा हूँ। गेट जो है बड़ा मशहूर है, यूनिवर्सिटी उससे भी मशहूर है। पूरे जो है वीडियो पहले भी आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन वो लोग फेमस होने खातिर या बढ़िया लोकेशन के हिसाब से बना कर दे। लेकिन पहली बार एक बार कैमरामैन से कहूँगा जूम करिए भाई पीछे जो हुरे पुलिस प्रशासन की इतनी मौजूदगी है। वाटर कैनन तक जो हुरे खड़े है ऐसा काम करके कि भाई कोई बड़े आतंकवादी आ रहे हैं। सुरेश कोच जी जो हमारे साथ पहुंचे हैं, इनसे जो है चर्चा करांगे। प्रधान जी सबसे पहले राम राम। राम राम जी, राम राम जी। कैसे हो? मैं तो भाई शे हाजी से पहला थे। अच्छा, सीधा सवाल है मेरा। ये बाढ़ गले जो दिन में होया था, उसके बाद अगर हिसार का प्रशासन जाग जांदा कोई स्टेप ले लेंदा तो रात नहीं इनके सर नहीं फूटते। बात से दिन की है, बात से रात की है, ये दिमाग की सोच के ऊपर निर्भर है। जो भी घटना हुई बिल्कुल निंदनीय, घिनौनी घटना है और कोई भी सभ्य समाज का नागरिक उस घटना को स्वीकार नहीं कर सकता। और जहां हम उस घटना से दुखी हैं, वहीं सरकार से मांग भी करते हैं, जो इस घटना का करने वाला है बीसी, जल्दी उठा दो, वरना समाज के सभी सेक्टर जुड़ चुके हैं। अब इस आंदोलन को आप कुचल नहीं सकते। ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा और जितना आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा इतनी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। बीसी को तरह मामा बेटा नहीं है सैनी साहब, गलत काम करेगा उसको भी सजा देनी पड़ेगी और नहीं दोगे तो आपको ही दोषी माना जाएगा, क्योंकि कुर्सी के ऊपर जो बैठा है वही जिम्मेवार होता है पूरे प्रदेश का चलाने का। अब आप कुर्सी पे बैठे हैं तो अगर आपके राज में कोई वीसी इतनी गंदी और घटिया हरकत कर रहा है कि बच्चों के सिर फोड़वा रहा है, तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल था मेरा। जो थोड़े दिन पहले आप भी एक आंदोलन लड़न लाग रहे थे और ये बाढ़ लड़न लाग रहे हैं, इसमें एक चीज कॉमन देखी मैंने, कुर्सी थी छोड़ के जो है जो जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ है वो थोड़ा हर राज्य को नहीं होता। इस कुर्सी में ऐसा क्या रोड़ा है? कुर्सी तन्ने दे दिया तो भी कौन छोटा है। कुर्सी ने बहुत लोगों के चरित्र बदल दिए। हमने इतने बड़े बड़े नेता देखे हैं राजनीतिक रूप से, जिन्होंने जिंदगी खपा दी संघर्ष करते हुए, और कुर्सी मिल गई तो आंख बदलते देर नहीं लगी। वह कुर्सी में है कुछ जादू। हमारा तो समझ में यह है, जिसने पैजे उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो आदमी कुर्सी के चरित्र में डर जाता है। अब इस बात एक बात ना आप लाके देखो, यूनिवर्सिटी के पैसे से फंड मिल रहा था ना बच्चों को, इसका बाप की प्रॉपर्टी से दे रहा था कि इसकी जेब से दे रहा है, इसकी तनख्वाह से दे रहा है, मगर इसकी कुर्सी की गर्मी के देखो। अगर बच्चों ने विरोध कर दिया तो शांति प्रिय तरीके से बात करो इनसे। अगर सरकार का दबाव तो सरकार के पास मैसेज भेजो कि बच्चे ने स्वीकार नहीं कर रहे। लाठियां मरवाना कौन सा काम है, ये कुर्सी का ही घमंड है। ये बाड़कूरा माइक पर कहने लग रहे थे अगर बजट कम था बोला तो ये खुद बोला 4 लाख की सैलरी ले हुआ 2 लाख क्यों नहीं करी? ये सिर्फ सैलरी की बात नहीं, इस वीसी के ऊपर लगभग 10-15 लाख रुपए महीना का खर्चा है। अच्छा, किसी भी वीसी के ऊपर होता है। उसके अपने ऑफिस हैं, उनके कितने कर्मचारी हैं भाई, तो 10-15 लाख रुपए तरफ खर्च करे तो उसमें तो कटौती कर ले। और प्रोफेसर में लग्जरी लाइफ जीवन लगे उनमें तो कर ले कटौती। क्या सिर्फ रिसर्च फंड को काट करके या आप बच्चों की वजीफे को काट करके यूनिवर्सिटी चलाओगे? या सरकार से डिमांड करो कितने पैसे में यूनिवर्सिटी नहीं चलता ठीक चल रही तो आप और फंड दो। और अगर सरकार फंड नहीं देती तो जनता में नाउस करके दिखा, हिम्मत दिखा, मैं कहां से यूनिवर्सिटी चलाऊं, सरकार पैसा नहीं दे रही, आप बोल के दिखाओ ना, फिर तो पता चले। बिना मतलब की बातें, खुद के घमंड में सारा कुछ करने लग रहा है। और अपनी कुर्सी पहले तो यूं था वे तो बड़ा गणा है, ये कुर्सी जानती दिखे थोड़ा दर्द सा हो रहा है। मैंने को जल्दी बिक जाए फायदा है, जुतम जुते गणा बालका ने क्यों करवावे, क्यों किसी के इस विषय तेने पूछा तेरा बालक का सिर में को लठ मारे तने किसा का लगेगा, अपनी छाती बात करके देखना चाहिए। एक वीडियो आ रही है बैल जो है महाविद्यालय की, उसमें जो है लड़कियां के हॉस्टल में जो है कांस्टेबल पुलिस के जो आदमी है वह बांट दिए। मैं और क्या कह रहा हूँ, ये सारी तानाशाही। किसी लड़की का पुलिस वाला सवाल नहीं कर सकता, महिला कर्मचारी कर सकता है, देश का कानून तो ये कहता है। और पुलिस लड़कियां को हॉस्टल में, सीधी ये तो तानाशाही है।
और ये हरियाणा प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश के अंदर तानाशाही स्वीकार नहीं की जाती, इसलिए तो सारे के सारे सेक्टर इन बच्चों की मदद कर रहे हैं, इसलिए तो सारे इनके आंदोलन में खड़े। अगर ये बच्चे गलत होते तो आंदोलन में खड़े क्यों होते लोग? यही पैमाना है, अगर ये बच्चे सही हैं तो पूरा समाज इनके साथ खड़ा है, और अगर बच्चे गलत होते तो पूरा समाज सरकार के साथ खड़ा होता। आपको बोले सारे सेक्टर जो है बच्चा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बालक रोप लगावे बोले हॉस्पिटल में गए और हमारी गलत रिपोर्ट बनाई गई, पुलिस ने बोला धारा गलत लगाई, लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो तो ओवीसी साहब को फेवर कर रहा है। वो प्रशासन की बात, सारे सेक्टर मैंने बोला, मजदूर, किसान, कर्मचारी जो लड़ने वाले लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, गुलामों की बात नहीं कर रहा। अगर किसी का सिर फूट रहा, डॉक्टर दबाव में आके नहीं दिखाओ सिर नहीं फूट रहा, वो डॉक्टर थोड़ा है यार, तो गुलाम है। अगर सीधा पुलिस ने दिखने लग रहा, जबरदस्ती इसका डंडा मार रखा है, मारने खातिर डंडा मार रखा है, और उसने 307 इरादा कत्ल की धारा ना लगा करके एक्सीडेंटल धारा लगा हुआ है, तो वो आदमी थोड़ा है, पुलिस वाला अधिकारी थोड़ा है, वो तो गुलाम है प्रशासन का। तो गुलामों की बात नहीं कर रहा मैं, उन सेक्टरों की बात कर रहा हूँ जो इस देश को ईमानदारी से चलाना चाहते हैं, जो इस देश के सही नागरिक हैं, और जिनको पता है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर देश का भविष्य पढ़ रहा है, देश का भविष्य यूनिवर्सिटियों से आता है, उन्हीं को आप मरवा दोगे तो देश कहाँ आगे बढ़ेगा भाई। चलो प्रधान जी, एक आखिरी सवाल मेरा है, जो ये लड़ाई आपकी जायज लड़न लाग रहे हैं, इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जो इनके समर्थन में नहीं आवर, लेकिन उसके बावजूद कदे उरे धारा लगा दी जावे, कदे फोर्स कराया जावे, पेपर दिया जावे, मतलब कुचलन की जो कोशिश करी जान लग रही आंदोलन थी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आंदोलन के पड़ाव होते हैं भाई। सबसे पहला आंदोलन का पड़ाव है अगर फूट डालने का, उसमें शायद ये कामयाब नहीं हुए होंगे। दूसरा पड़ाव है डराने का, अगर ये डराने बालक नहीं डरे, डराने में कामयाबी नहीं हुई। तीसरा पड़ाव भी आओगा, किसी नेता को लालच दे दिया जाएगा, छात्र नेता को, अगर वो भी नहीं हुआ तो चौथा पड़ाव में बच्चे आंदोलन जीत जाएंगे। मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ हर चीज अपनाई जाती है, अकेले इनके साथ नहीं है, कोई भी आंदोलन करके देख लो, सबके साथ होती है। चलो प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो भाई लास्ट में जो है तस्वीराती आप छोड़ के जान लग रहा हूँ, गुरु नहीं गुंडे हो तुम, अगर विद्यार्थियों ने यह बात लिखी है तो कोई तो इनकी मजबूरी रही होगी। आप किसके बारे में कह रहा है, खुल के कमेंट करो, वीडियो ने शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।